स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। ये तीसरा और अंतिम टी20 आई है जो अब्सोल्यूट डेड रबर रहने वाला है, क्योंकि इस श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। स्कॉटलैंड सिर्फ इस मैच के अंदर औपचारिकता पूरा करने के लिए, प्लस आप कह सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए खेलेगी। अपने घर के ऊपर इनकी ये पहली सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो होम फैंस है उनको खुश करना चाहती है स्कॉटलैंड की टीम। ये जो वेन्यू है ये वही है जहां पर पहले दो मैचेस हुए हैं। ग्रेंज क्रिकेट ग्राउंड एडिनबरा पे मैच टाइमिंग है शाम के 6:30 बजे। तो सबसे पहले देखते हैं मैच समरी। जो दूसरा टी20 था उसके अंदर क्या हुआ। टॉस जीता स्कॉटलैंड ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सामने जॉश इंग्लिश आ खड़े हो गए। 103 रन की पारी खेली मात्र 39 गेंदों के अंदर। खूबसूरत इनिंग्स थी इनकी, हमने बात भी करी थी। विकेट के ऊपर अच्छा बाउंस है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लड़के आते हैं। जो ये टॉप 4 हाईएस्ट रन स्कोरर थे ना, ये सब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। जॉश इंग्लिश, कैम ग्रीन, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, और इन्होंने रन्स बनाए क्योंकि इस विकेट पे बाउंस था। और स्कॉट करी जो इन फॉर्म बॉलर है, 3 विकेट निकाले। क्रिस सोल ने 1। मेरे समझ के बाद ये था कि इन्होंने 3 ओवर क्यों डाला। ब्रेंडन मैकमुलेन 0 विकेट 21 रन देके 3 ओवर में। क्रिस ग्रीव्स ने 2 ओवर में 26 रन दिया विकेटलेस। और जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल और एक और क्रिकेटर है, वो आप कमेंट करो वो किसके साथ ऐसे प्लेयर बने जिनके टी20 के अंदर मल्टीपल टोन्स है, शतक है। स्कॉटलैंड की तरफ से ब्रेंडन मैकमुलेन जो पहले मैच में भी बहुत अच्छे टच में दिखे थे, 59 किया 42 बॉल्स में। मनसिन ने 19, और फिर सारे प्लेयर सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हुए। माइकल ली 7, क्रिस ग्रीव्स 6, स्टॉनिस को 4 विकेट मिले, और वहीं कैम ग्रीन को 2, हार्डी एबर्ट को भी 1-1 विकेट मिला। तो ये जो सीरीज है इट्स कंप्लीटली सॉर्ट आउट। 2-0 सीरीज को नाम किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। ये जो मैच है, पिछले मैच में हमने देखा मिच मार्श बैटिंग ऑर्डर नीचे चला गया। इस गेम में किसको मौका दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम से, स्कॉटलैंड की तरफ से क्या हो सकता है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फायदा क्या, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी, जो भी मेरे को दिखता है टॉस के टाइम पे कौन पैड पहन के रखा है, किसकी बैटिंग आएगी, कहाँ पे लिस्टेड है, ये सब आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलता है तब पिच रिपोर्ट। ग्रेंज क्रिकेट ग्राउंड में मैच एडिनबरा पे, जहाँ पे पहले 2 मैचेस हुए। पहले में 154 बनाया था स्कॉटलैंड की टीम ने, जिसको 10 ओवर के अंदर ही चेस कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। फिर जो पिछला मैच था 196 बना, स्कॉटलैंड 126 पे ऑल आउट हो गई। वैसे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, हमेशा रन्स बनता है। स्कॉटलैंड 17 में से 7 मैचेस जीती है, ऑस्ट्रेलिया 2 में से 2 जीती है। बैटिंग फर्स्ट 4, चेस के ऊपर 2 मैचेस जीते गए हैं। मैं पिछले 6 मुकाबलों की बात करता हूँ तो प्रति और 10 के आसपास रन्स बनते हैं। और जो पिछला मैच था स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया का, 13 विकेट निकाला था पेसर्स ने, 1 विकेट स्पिन के नाम रहा था। और पेसर्स ने कुल मिला के यहाँ पे जो पिछले 6 मैचेस में 56 विकेट निकाला है। पहली पारी में 26, दूसरी पारी के अंदर 23, राइट आर्म पेसर्स का 43, लेफ्ट आर्म पेसर का 13। स्पिनर्स ने 25 विकेट निकाले हैं। पहली पारी में 12, दूसरी पारी के अंदर 13, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 7, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 9 विकेट है। और आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मेरे लिए भी वही सब कुछ आया है। मम्मी मेरे को अभी देखी गई है कि नीचे सोसाइटी के अंदर अभी काम चालू है, पूजा वगैरह होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। तो चल रहा है अभी कुछ प्रोग्राम नीचे, और मैं बैठा हूँ यहाँ वीडियो शूट करने के लिए। तो भी वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पहले घर में पूजा करी, फिर उसके बाद नीचे सोसाइटी का देखना रहता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है यार। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सबको शुभकामनाएं। और ये समोसे के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको फालतू में दिखा दिया। जो भूखे बैठे हैं भाई बंधु, वो गाली दे रहे होंगे मेरे को मन के अंदर। पिच देख सकते हैं आप, इस तरह से दिखती है यहाँ की। अच्छा ट्रैक है, और वेदर फोकास्ट क्लियर एंड आउट नहीं है, क्लाउडी है, जैसे हमने कल देखा था। पूरे एकदम क्लाउडी वेदर फोकास्ट। जो कैमरा लेंस था वो खुद आपने देखा होगा यहाँ पे, बार बार पूछना पड़ रहा था उसको। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। इट्स अ टोटली डी गेम, और दोनों टीम्स ने आपस में 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आगे चलते हैं मंजी की तरफ। ओपन करते हैं माइकल जोन्स के साथ। ब्रेंडन मैकमुलेन, रिचर्ड बैरिंगटन कप्तान, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लेस, क्रिस रीव्स, मार्क वाट, क्रिस सोल, ब्रैड विल एंड ब्रैड करी आपको दिखेंगे। वही जो टीम ऑस्ट्रेलिया की, ट्रेविस हेड, जैक फ्रेजर, मैकगुइग ओपन करते हैं मिचमार के साथ। जॉश इंग्लिश आएंगे, मार्कस टॉनिस, कॉपर कॉर्नली आ सकते हैं इस गेम में। कैम ग्रीन, शॉन एबर्ट, जेवे बर्लेट, एडम जैम्पर, राइले मेरेडिथ। वैसे एरन हार्डी 1 डाउन खेल सकते हैं, मिच मार्श फिर से बाहर बैठ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मंची 3 मैचेस में 92 रन है, 35-28, 23 पे 19। वेन्यू के ऊपर 16 मैच, 344 रन है, 23 की औसत है।
रिसेंट फॉर्म सही रहा है इसका, सीरियसली कहूँ तो पिछले गेम में भी अच्छा खेला था, कुछ 8-9 गेंदों के अंदर 19 बनाए थे इसने। माइकल जोन्स कुल मिला के 2 हेड टू हेड खेले, 2 आएगा, 3 रन है, बैटिंग फर्स्ट 2, चेस पे 1। वैसे अच्छे टच के अंदर था जो हमने डरम का मैच देखा था रिसेंटली सरी के अगेंस्ट, जो क्वार्टर फाइनल था T20 ब्लास्ट का, बहुत अच्छा दिखा था। बैक कर सकते हो आप इसको कुछ टीम्स में। ब्रैंडन मैकमुलेन 3 मैचेस में 138 रन, एवरग्रीन प्लेयर, और विद द बैल विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू, 6 मैचेस में 254 रन है यहाँ पर, 3 50s है 6 इनिंग्स में। बैरिंगटन का 3 मैचेस में 70, 42 नाबाद, 23 के ऊपर 5, वेन्यू के ऊपर 17 मैचेस में 451 रन है। बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं बैटिंग फर्स्ट में, हमने बैटिंग सेकंड की बात नहीं करी, बहुत नंबर खराब रहे। चार्ली ठियर लास्ट गेम में खिलाया बट कोई खास प्रदर्शन आया नहीं, लिस्क से भी कोई खास प्रदर्शन नहीं आ रहा। बॉलिंग तो खैर इनकी दूर की बात है क्योंकि इतने सारे राइटी बैटर्स हैं, तो मैंने सीरीज के स्टार्टिंग में भी ये बात करी थी। मार्क वाट विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू, 3 मैचेस में 4 विकेटें, और वैन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 15 विकेट है। बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा बेहतर नंबर एज कम्पेयर टू बॉलिंग फर्स्ट। क्रिस ग्रीव्स, ये इनका दूसरा मैच हो गया सीरीज के अंदर, तो बैक करो कुछ टीम्स के अंदर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, वर्सटाइल प्लेयर है, बॉलिंग अच्छी करा लेता है हर फेस के अंदर, और ये लेट बॉलिंग कराने आता है। वहाँ इसको विकेट्स मिल गए ना तो 2-3 ओवर ये डेथ में डाल ले आके, ऐसा बॉलर है, और बैटिंग से वैल्यू लेके जा सकता है। कुछ टीम्स में ट्राई करना है उसको। क्रिस सोल का 2 में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 5 में 5, लास्ट गेम में बहुत अच्छा स्पेल रहा था, पेस अच्छी आ रही थी इनकी। ब्रैडविल की पिटाई हो रही है, 3 मैचेस में 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैचेस में 0, वैसे रिसेंट फॉर्म भी थोड़ा पिटने वाला है रायन का। ब्रैड करेगा 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, और वेन्यू के ऊपर भाई साहब इनके 5 मैचेस के अंदर 15 विकेट है, मतलब क्या गजब क्या आंकड़े हैं। बॉलिंग फर्स्ट 1 में 3, बॉलिंग सेकंड 4 में 12 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया है इसका। ससेक्स के लिए रिसेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन देके आ रहा था लंकेशायर के अगेंस्ट, मैच विनिंग स्पेल था इसका। ये भी हैं कुछ प्लेयर्स, धीरे धीरे स्कूल कर रहा हूँ मैं, वरना आप मेरे को गाली दोगे जानता हूँ मैं। तो देखो पिछले के ऐसे भी देते ही हैं गाली, तो जल्दी स्क्रोल कर जाए बाद में कर, है ना। ब्रेंडन मैकमुलेन पहला, तीसरा, पांचवा, ब्रेड गरी का दूसरा, चौथा, 12वां, 18वां, ब्रेड विल का 6वां, 8वां, 16वां, 20वां, बड़े क्रूशल ओवर डालता है। 6वां होता है पावर प्ले क्लोजिंग, फिर 16वां डेथ का स्टार्टिंग, 20वां आपको पता है डेथ का लास्ट ओवर होता है। मार्गवाट 7वां, 9वां, 13वां, 17वां, वाई ही बोल्ड 17th ओवर इंस्टेड ऑफ क्रिस सोल इज स्टिल ए मिस्ट्री। क्रिस ग्रीव्स 10वां, 14वां, क्रिस सोल 11वां, 15वां, 19वां। इसका भी बहुत अच्छा रोल है डेथ के अंदर, तो 2 बॉलर्स डेथ में अच्छा रोल निभाते हैं, ब्रेड विल एंड क्रिस सोल। जैक फ्रेसर मैगक, क्या ही कहने भाई के, 16 2 मैचेस में, और ट्रेविस हेड का 3 मैचेस में 148 रन है, 80 और किया इसने, और डक मिला था उसको लास्ट गेम के अंदर, फर्स्ट बॉल डक था वो, मतलब बहुत बढ़िया स्पेल रहा था जो प्रेड करी थी। इसके बारे में हमने बात भी करी थी, लेफ्ट आर्म पेसर वही ट्रेविस हेड, पहले मैच का जो हमने प्रीव्यू किया था उसमें बड़ी डिटेल से ब्रेड करी के बारे में बात करी गई थी। जॉश इंग्लिश का 2 मैचेस में 130 रन है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, कीपिंग करते हैं। कैम ग्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बात खत्म। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्कस टोनिस विद द बैट विद द बॉल, बात खत्म। टिम डेविड का बैटिंग ऑर्डर कंसर्न है बस सबसे बड़ा, और मिच मार्श 3 मैचेस में 47, बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्डी का 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट, नई गेंद से 2 ओवर डालते हैं ये, और टॉप ऑर्डर थोड़ा अच्छा है स्कॉटलैंड का एज कम्पेयर टू मिडिल ऑर्डर, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है जहाँ पे कुछ है ही नहीं। टेल एबर्ट का 2 में 4 विकेट, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेट बॉलिंग भी कराने आते हैं डेथ के अंदर 2 ओवर। बर्लेट का 2 में 3 इंपॉर्टेंट है, नई गेंद से कराएंगे ये, और इसको जिप मिलता है पिच से हल्का सा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एडम जैम्पा का 3 में 4, हेड टू में वेन्यू पे 2 में 3, लास्ट गेम में थोड़ी कुटाई हो गई थी इनकी। एलिस आई थिंक रूल्ड आउट है दिस सीरीज से जितना मैंने सुना, इवन इंग्लैंड में भी इनको शायद मौका ना मिले। मैरेडिथ का 1 में 1, वेन्यू पे हेड टू हेड, कॉपर कॉलोनी आ सकता है, बॉलिंग भी करा सकता है और बैटिंग भी करेगा मोस्टली। तो पिछले गेम में बर्लेट ने पहला, तीसरा, 5वां, हार्डी का दूसरा, चौथा, स्टोनिस का 6वां, 9वां, 14वां, 17वां, एबर्ट का 7वां, 13वां, जैम्पा का 8वां, 10वां, 12वां, 16वां, कैम ग्रीन का 11वां, 15वां। सेम यही बॉलिंग था जो आप देखते हैं जैम्पा कैम ग्रीन का लास्ट फर्स्ट T20 के अंदर भी। मनसी अगेंस्ट बॉलर एबर्ट, एक एक बार आउट किया। हार्डी वर्सेस माइकल जोन्स, बॉल चढ़ गई थी। ब्रेंडन मैकमुलेन अगेंस्ट, आप देखें मतलब मैचअप सब ने एक एक बार आउट किया यार, उसको मैं क्या मैचअप बताऊँ अभी, ये बस मैंने लिख रखा है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, औपचारिकता, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बताने लायक कुछ नहीं है मैचअप्स में, बस वह है ट्रेविस हेड वर्सेस ब्रैड करी, इवन जैक फ्रेसर मैगक उनके सामने आउट हो सकते हैं।
मार्क स्टोनिस, मार्क वाट, इवन क्रिस सोल ने परेशान किया था इनको लास्ट गेम में। तो देखो 28% जीएसटी फ्री, 30% टीडीएस फ्री, कहाँ देखने को मिलता है? विजन उनके ऊपर सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है स्मॉल लीग खेलने के लिए। मैं खुद यहाँ खेलता हूँ, स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करता हूँ, तो आप भी खेल सकते हैं। रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आपने किसी और के रेफर कोड से साइन अप किया, मैं भला चंगा आदमी बैठा आपके सामने, उसके रेफर कोड से साइन अप करे, वरना पे मैच हारोगे। मैं कह रहा हूँ ना, वो जो अकाउंट उसको डिलीट मारो, नया अकाउंट बनाओ, मजे मजे होंगे आपके। देखो मार्कस टोरिस, कैम ग्रीन कॉमन कैप्टन, अलग जाना तो ट्रेविस हेड है, शॉन अबेट, जैक फ्रेजर, मैगा, एडम ज़ेम्पा को आप रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए कैप्टनसी की जब बात आती है तो वहाँ खड़े होते हैं मार्कस टोनिस, बट उससे पहले मंशी ठीक दिखा है, सीरियसली कहूँ 28-30 पॉइंट दे ही जाता है, बट पहले मैं इंग्लिश को प्रीफर करूंगा। फिर यहाँ आते हैं मिच मार्च का बैटिंग ऑर्डर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ट्रेविस हेड को ले लीजिए, जैक फ्रेशर, मंगा के दो तो ओपन करने आ ही रहे हैं, मैकमुलेन, बैरिंगटन में बैटिंग फर्स्ट में पक्का लूंगा, अच्छे पॉइंट देके जाता है बैटिंग फर्स्ट में ये। और माइकल जोन्स ग्रैंडली के लिहाज से एक अच्छा पिक रहेगा, बात खत्म यहाँ से। मार्क स्टोन इज इंपॉर्टेंट, कैम ग्रीन हार्डी खेलता है तो बैक करिए, इस गेम में शायद इसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहे। जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला था ना विद द बैट, जैसे कि एक तो हार्डी थे जिनको बैटिंग नहीं मिली है इस श्रृंखला के अंदर, एक कॉपर कॉर्नली, ये दो प्लेयर्स को अच्छा खासा मौका दिया जा सकता है, टाइम दिया जा सकता है। इंग्लैंड में जाके खेलेंगे अब, वहाँ पे बड़ी सीरीज है, दैट्स एशेस बेटर, अच्छी फुटेज है उसकी। जैम्पा, एबर्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रैड करी भाई कहाँ है हमारे प्लेयर, कमाल के गेंदबाज, बॉलेट 11 प्लेयर मेरे लिए होंगे मोस्टली। देखो मैं अभी कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कौन होगा इसमें, आप चाहे तो हार्डी को प्रीफर कर सकते हैं, मैं इसी को ले ले रहा हूँ। और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा क्रिस सोल का, यहाँ से ऑप्शन होगा ब्रैडविल का, ज़्यादा बेहतर क्रिस सोल लग रहा है मेरे को फॉर्म वाइज। और यहाँ से ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो क्रिस ग्रेव्स, मार्क वार्ड भी कभी कभार चल जाते हैं। यहाँ से बैरिंगटन स्मॉल लीग में भी वैल्यू देते हैं हमेशा बैटिंग फर्स्ट में। कैप्टनसी की जब बात आ रही है, मार्कस टोनिस को करूंगा मैं, वाइस कैप्टन आपके पास ऑप्शन है कैम ग्रीन का, इवन आप ट्रेविस हेड को भी कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलता हूं आपसे, जय हिंद, शुक्रिया आपने सपोर्ट बना रखा है इस श्रृंखला के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को मिलेंगे हम, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, द एशेस बैटल, पहला T20, रात को 11 बजे। जय हिंद।